जीवन सच में बहुत सुंदर है, लेकिन मन उसे महसूस नहीं कर पाता। यही सबसे बड़ा विरोधाभास है। बाहर सब कुछ ठीक होता है, आसमान वही है, सूरज वही है, हवा वही है, लोग भी वही हैं, फिर भी अंदर कुछ खाली खाली सा लगता है। जैसे कोई रंग है पर दिख नहीं रहा, जैसे कोई संगीत है पर सुनाई नहीं दे रहा। असल में समस्या जीवन में नहीं होती, समस्या हमारे देखने के तरीके में होती है। जब मन पर थकान, दुख, तुलना या अधूरी इच्छाओं का बोझ चढ़ जाता है, तब जीवन का सौंदर्य छिप जाता है। यह वैसा ही है जैसे साफ पानी में चांद बहुत सुंदर दिखता है, लेकिन अगर पानी में हलचल हो जाए तो वही चांद टूटता हुआ नजर आता है। चांद नहीं टूटा होता, पानी अशांत होता है। हमारे साथ भी यही होता है। जब हम बार बार सोचते हैं कि मेरे पास क्या नहीं है, तब हम ये देख ही नहीं पाते कि मेरे पास क्या क्या है। हमारी नजर कमी पर टिक जाती है, और जो सुंदरता पहले से मौजूद है वह धीरे धीरे गायब सी लगने लगती है। कभी ध्यान दिया है, जब आप बहुत छोटे थे तब छोटी छोटी चीजों में खुशी मिल जाती थी। बारिश की बूंदों में, मिट्टी की खुशबू में, किसी के साथ हंसने में। उस समय जीवन उतना ही था जितना आज है, लेकिन महसूस ज्यादा होता था। क्यों? क्योंकि उस समय मन सरल था, अपेक्षाएं कम थी और तुलना लगभग नहीं थी। जैसे जैसे हम बड़े होते जाते, हम जीवन को जीना कम और उसे आंकना ज्यादा शुरू कर देते। मेरे पास ये क्यों नहीं है, वो मुझसे आगे कैसे निकल गया, मैं अभी तक यहां ही क्यों हूं। ये सवाल धीरे धीरे हमारे मन को घेर लेते हैं, और जब मन सवालों से भरा होता है तब वह सुंदरता को महसूस नहीं कर पाता। जीवन को महसूस करने के लिए मन का शांत होना जरूरी है। आपने कभी सुबह सुबह सूर्योदय देखा है? जब पूरी दुनिया सो रही होती है, तब धीरे धीरे आसमान में रोशनी फैलती है, पक्षियों की आवाज आती है, एक ठंडी हवा चलती है। उस पल में कोई भागदौड़ नहीं होती, कोई तुलना नहीं होती, बस एक सादगी होती है। और उसी सादगी में जीवन की असली सुंदरता छिपी होती है। लेकिन हम उस पल को देखने के बजाय अपने मोबाइल में खोए रहते हैं, अपने कामों में उलझे रहते हैं, या अपने दिमाग के शोर में फंसे रहते हैं। जीवन सुंदर है, लेकिन उसे महसूस करने के लिए आपको रुकना पड़ेगा, थोड़ा ठहरना पड़ेगा, अपने आप से पूछना पड़ेगा, मैं भाग क्यों रहा हूं? क्योंकि अक्सर हम वहां भाग रहे होते हैं जहां पहुंचने के बाद भी हमें शांति नहीं मिलने वाली होती। हम सोचते हैं कि जब हमारे पास पैसा होगा, सफलता होगी, नाम होगा, तब हम खुश होंगे। लेकिन सच्चाई यह है कि ये सब चीजें जरूरी हो सकती हैं, लेकिन ये खुशी की गारंटी नहीं देती। आपने ऐसे बहुत से लोगों को देखा होगा जिनके पास सब कुछ है, फिर भी वो अंदर से खाली हैं। और ऐसे भी लोग हैं जिनके पास बहुत कम है, लेकिन वो हर दिन मुस्कुरा सकते हैं। फर्क सिर्फ एक चीज का है, दृष्टिकोण। जो व्यक्ति जीवन को स्वीकार करता है वही उसे महसूस कर पाता है, और जो व्यक्ति हर चीज को कंट्रोल करना चाहता है, हर चीज को अपने हिसाब से चलाना चाहता है, वह धीरे धीरे जीवन से दूर होता चला जाता है। जीवन को महसूस करने के लिए उसे पकड़ना नहीं, उसे बहने देना पड़ता है। जैसे नदी बहती है, वह कभी सीधी नहीं चलती, कभी तेज, कभी धीमी, कभी चट्टानों से टकराती है, लेकिन फिर भी बहती रहती है। उसी में उसकी सुंदरता है। अगर नदी ये सोचने लगे कि मुझे सिर्फ सीधा ही बहना है, तो वह कभी समुद्र तक नहीं पहुंच पाएगी। इसी तरह अगर हम ये तय कर लें कि मेरे जीवन में सिर्फ अच्छा ही होना चाहिए, तो हम हर छोटी परेशानी में टूट जाएंगे। क्योंकि जीवन में उतार चढ़ाव तो आएंगे ही, लेकिन यही उतार चढ़ाव जीवन को गहराई देते हैं। अगर सिर्फ दिन ही दिन होता तो हमें रात की कीमत कभी समझ नहीं आती। अगर सिर्फ खुशियां ही होती तो हमें शांति का असली अर्थ कभी पता नहीं चलता। इसलिए जब जीवन थोड़ा मुश्किल लगे तो उसे दुश्मन मत समझो। वह आपको कुछ सिखा रहा होता है, वह आपको मजबूत बना रहा होता है, वह आपको यह दिखा रहा होता है कि आप अंदर से कितने सक्षम हैं। लेकिन हम क्या करते हैं, हम उस पल से भागने लगते हैं, हम उसे स्वीकार नहीं करते। और जब आप किसी चीज को स्वीकार नहीं करते तो वह आपको और ज्यादा परेशान करती है। जीवन की सुंदरता को महसूस करने का पहला कदम है स्वीकार करना। जो है उसे वैसे ही स्वीकार करना। इसका मतलब यह नहीं कि आप कोशिश करना छोड़ दें, बल्कि इसका मतलब यह है कि आप वर्तमान को नकारना छोड़ दें। क्योंकि जो व्यक्ति वर्तमान से लड़ता रहता है वह कभी शांति महसूस नहीं कर पाता। और जब मन में शांति नहीं होती, तब जीवन कितना भी सुंदर क्यों ना हो, वह महसूस नहीं होता। कभी अकेले बैठकर अपने जीवन के बारे में सोचिए।
इतनी सारी चीजें हैं जो आपके पास हैं। सांसें चल रही हैं, शरीर काम कर रहा है, सोचने की क्षमता है। कुछ लोग हैं जो आपको जानते हैं, कुछ यादें हैं जो आपको मुस्कुराने पर मजबूर कर देती हैं। ये सब छोटी चीजें नहीं है, यही जीवन की असली दौलत है। लेकिन हम इन्हें नजरअंदाज कर देते हैं क्योंकि ये हमें बड़ी नहीं लगती। हम बड़ी खुशियों के पीछे भागते रहते हैं और छोटी खुशियों को खो देते हैं। और सच ये है कि जीवन बड़ी खुशियों से नहीं, छोटी छोटी खुशियों से बनता है। एक कप चाय की गर्माहट, किसी अपने की आवाज, किसी पुराने गाने की याद, एक शांत शाम, इन पलों में जीवन अपनी पूरी खूबसूरती के साथ मौजूद होता है। बस हम उसे महसूस करना भूल गए। हमने अपने आप को इतना व्यस्त कर लिया है कि हमें रुककर जीने का समय ही नहीं मिलता। हम सोचते हैं कि अभी मेहनत कर लेते हैं, बाद में जी लेंगे, लेकिन बाद में कभी आता नहीं है। जीवन हमेशा अभी में होता है, और अगर आप अभी को खो देते हैं तो आप जीवन को खो देते हैं। इसलिए जरूरी है कि आप अपने दिन में कुछ पल ऐसे रखें जब आप सिर्फ हो, कुछ ना करें, बस महसूस करें। अपने आसपास को देखें, अपनी सांसों को महसूस करें, अपने मन को शांत होने दें। शुरू में यह आसान नहीं लगेगा, मन भागेगा, बेचैन होगा, आपको लगेगा कि आप समय बर्बाद कर रहे हैं। लेकिन धीरे धीरे आप समझेंगे कि यही असली समय है, यही वो पल हैं जहां आप खुद से जुड़ते हैं। और जब आप खुद से जुड़ते हैं तभी आप जीवन से जुड़ पाते हैं। जीवन बाहर नहीं है, जीवन आपके अंदर है। अगर अंदर अंधेरा है तो बाहर की रोशनी भी फीकी लगती है, और अगर अंदर रोशनी है तो बाहर का अंधेरा भी सुंदर लगने लगता है। इसलिए अपने अंदर की रोशनी को जलाना जरूरी है, अपने मन को साफ करना जरूरी है। पुरानी बातें, पुराने दुख, पुराने पछतावे, इन सब को धीरे धीरे छोड़ना जरूरी है। क्योंकि जब तक आप अतीत को पकड़े रहेंगे तब तक वर्तमान आपके हाथ से फिसलता रहेगा, और फिर आप यही सोचते रह जाएंगे जीवन सुंदर है पर लगता क्यों नहीं है। असल में जीवन हमेशा सुंदर था, बस आपकी नजर उस पर नहीं थी। आप कहीं और देख रहे थे, आप किसी और चीज की तलाश में थे, और जो आपके पास था उसे आपने महसूस ही नहीं किया। अब वक्त है रुकने का, वक्त है देखने का, वक्त है महसूस करने का, अपने आप से जुड़ने का। क्योंकि जब आप खुद को समझने लगते हैं तब जीवन अपने आप समझ में आने लगता है, और जब जीवन समझ में आता है तब उसकी सुंदरता छुपी नहीं रहती, वह हर जगह दिखने लगती है, हर पल में, हर सांस में, हर एहसास में। और धीरे धीरे आप ये महसूस करने लगते हैं कि जीवन सिर्फ जीने की चीज नहीं है, ये महसूस करने की चीज है। और जब आप उसे महसूस करने लगते हैं तब हर साधारण सा पल भी असाधारण लगने लगता है। आप वही काम कर रहे होते हैं जो हर दिन करते हैं, चलना, खाना, बात करना, काम करना, लेकिन अंदर एक अलग सी शांति होती, जैसे मन अब भाग नहीं रहा, बस देख रहा है, महसूस कर रहा है, स्वीकार कर रहा है। यही असली बदलाव है। बाहर कुछ खास नहीं बदलता, लेकिन अंदर सब बदल जाता है। और जब अंदर बदलता है तब वही जीवन जो पहले भारी लगता था अब हल्का लगने लगता है। वही रास्ते जो पहले बोझ लगते थे अब यात्रा बन जाते हैं। आपने कभी सोचा है कि जब हम बहुत ज्यादा सोचते हैं तब हम जीना भूल जाते हैं? हम हर चीज को एनालाइज करने लगते हैं, ये क्यों हुआ, ऐसा क्यों हुआ, आगे क्या होगा। इन सवालों का कोई अंत नहीं होता, और धीरे धीरे ये सवाल ही हमारे मन का शोर बन जाते हैं। जीवन को समझना जरूरी है, लेकिन हर पल को समझने की कोशिश करना जरूरी नहीं। कुछ चीजें सिर्फ महसूस करने के लिए होती, जैसे प्यार, जैसे शांति, जैसे सुकून। अगर आप हर बार उनसे सवाल पूछेंगे तो वो धीरे धीरे दूर हो जाएंगी। जीवन की सुंदरता लॉजिक में नहीं, अनुभव में छिपी होती है। इसलिए कभी कभी अपने दिमाग को थोड़ा आराम देना भी जरूरी है। हर बात का जवाब ढूंढना बंद कीजिए और हर पल को जीना शुरू कीजिए। क्योंकि जब आप जीते हैं तब आप समझते हैं, और जब आप सिर्फ सोचते हैं तब आप उलझते हैं। आपको यह भी समझना होगा कि अधूरापन भी जीवन का एक हिस्सा है। हमेशा सब कुछ पूरा नहीं होगा, हमेशा सब कुछ सही नहीं होगा, हमेशा हर चीज हमारे हिसाब से नहीं चलेगी। लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि जीवन सुंदर नहीं है। असल में यही अधूरापन जीवन को और गहरा बनाता है। सोचिए, अगर हर ख्वाहिश तुरंत पूरी हो जाए,
तो क्या आपको खुशी का वही एहसास होगा? अगर हर रास्ता आसान हो तो क्या आपको मंजिल की कीमत समझ आएगी? शायद नहीं, क्योंकि संघर्ष ही वह चीज है जो हमें हमारी ताकत से मिलवाता है। जब आप मुश्किलों से गुजरते हैं, तब आप अपने अंदर छिपी हुई शक्ति को पहचानते हैं। तब आपको एहसास होता है कि आप जितना सोचते थे उससे कहीं ज्यादा मजबूत है। और जब यह एहसास आता है, तब जीवन के प्रति आपका नजरिया बदलने लगता है। आप हर परेशानी को दुश्मन नहीं, एक शिक्षक की तरह देखने लगते हैं। और यही नजरिया जीवन को सुंदर बनाता है, क्योंकि तब आप सिर्फ अच्छे पलों में ही नहीं, बल्कि मुश्किल पलों में भी कुछ अच्छा ढूंढने लगते हैं। आप ये समझने लगते हैं कि हर अनुभव, चाहे वो अच्छा हो या बुरा, आपको कुछ सिखाने आया है। और जब आप सीखने लगते हैं, तब आप बढ़ने लगते हैं। और जब आप बढ़ते हैं, तब जीवन आपको और भी सुंदर लगने लगता है। लेकिन एक और बात है जो हमें जीवन की सुंदरता से दूर कर देती है, वह है तुलना। तुलना धीरे धीरे आपके अंदर की खुशी को खा जाती है। आप किसी और की जिंदगी को देखते हैं और सोचते हैं उसके पास सब कुछ है, मेरे पास क्यों नहीं? लेकिन आप ये भूल जाते हैं कि आप सिर्फ उसका बाहर देख रहे हैं, उसका अंदर नहीं। हर व्यक्ति की अपनी कहानी होती है, अपनी परेशानियां होती हैं, अपने संघर्ष होते हैं। जो दिखता है वह पूरी सच्चाई नहीं होता। इसलिए अपनी जिंदगी की तुलना किसी और से करना बंद कीजिए। आपकी यात्रा आपकी है, आपकी गति आपकी है, आपका रास्ता आपका है। और यही आपकी सबसे बड़ी खूबसूरती है। जब आप खुद को स्वीकार करते हैं, तब आप दूसरों से तुलना करना बंद कर देते हैं। और जब तुलना खत्म होती है, तब मन हल्का हो जाता है। और जब मन हल्का होता है, तब जीवन अपने आप सुंदर लगने लगता है। आपको यह भी समझना होगा कि खुशी कोई मंजिल नहीं है, ये एक तरीका है जीने का। हम अक्सर सोचते हैं कि जब मैं वहां पहुंच जाऊंगा तब खुश रहूंगा। लेकिन सच्चाई यह है कि अगर आप आज खुश रहना नहीं सीखते, तो आप वहां पहुंचकर भी खुश नहीं रह पाएंगे, क्योंकि आपकी आदत बन चुकी होती है खुशी को टालने की। इसलिए आज इसी पल से खुश रहना सीखिए। छोटी छोटी चीजों में खुशी ढूंढिए, अपने काम में, अपने रिश्तों में, अपने अकेलेपन में। हाँ, अकेलेपन में भी, क्योंकि अकेलापन खालीपन नहीं होता। अकेलापन एक मौका होता है खुद से मिलने का। जब आप अकेले होते हैं, तब आप अपने असली रूप के करीब होते हैं। कोई दिखावा नहीं, कोई दबाव नहीं, बस आप और आपकी सच्चाई। अगर आप उस सच्चाई को स्वीकार कर लेते हैं, तो आपको एक गहरी शांति मिलती है। और वही शांति जीवन की असली सुंदरता है। लेकिन अगर आप अकेलेपन से भागते हैं, तो आप खुद से भाग रहे होते हैं। और जो व्यक्ति खुद से ही दूर हो जाए, वह जीवन को कैसे महसूस कर पाएगा? इसलिए कभी कभी अकेले बैठिए, अपने आप से बात कीजिए, अपने मन को सुनिए। आप पाएंगे कि आपके अंदर बहुत कुछ चल रहा है। कुछ दर्द, कुछ सपने, कुछ डर, कुछ उम्मीदें। उन्हें दबाइए मत, उन्हें समझिए। क्योंकि जब आप अपने अंदर के भावों को समझते हैं, तब आप खुद को समझने लगते हैं। और जब आप खुद को समझ लेते हैं, तब जीवन को समझना आसान हो जाता है। धीरे धीरे आप ये महसूस करने लगते हैं कि जीवन को परफेक्ट बनाने की जरूरत नहीं है, उसे सच्चा बनाने की जरूरत है। परफेक्शन एक भ्रम है, लेकिन सच्चाई ही असली सुंदरता है। आप जैसे हैं वैसे ही ठीक हैं। आपकी जिंदगी जैसी है वैसी ही अपनी जगह पर पूरी है। बस आपको उसे देखने का नजरिया बदलना है। और जब नजरिया बदलता है, तब वही दुनिया जो पहले फीकी लगती थी, अब रंगों से भर जाती है। वही लोग जो पहले साधारण लगते थे, अब खास लगने लगते। वही पल जो पहले गुजर जाते थे, अब याद बन जाते। धीरे धीरे आप ये समझने लगते हैं कि जीवन कोई दौड़ नहीं है, ये एक यात्रा है। और इस यात्रा का मजा तभी है जब आप हर कदम को महसूस करें, हर मोड़ को स्वीकार करें, हर अनुभव को जिएं। क्योंकि मंजिल तक पहुंचना ही सब कुछ नहीं, मंजिल तक पहुंचने का तरीका भी उतना ही महत्वपूर्ण है। अगर आप रास्ते में ही थक गए, परेशान हो गए, खुद से दूर हो गए, तो मंजिल तक पहुंचकर भी आपको सुकून नहीं मिलेगा। इसलिए रास्ते को भी उतना ही महत्व दीजिए जितना मंजिल को देते हैं। हर दिन को एक नया मौका समझिए, हर सुबह को एक नई शुरुआत, हर रात को एक सीख। और धीरे धीरे आप महसूस करेंगे कि जीवन सच में सुंदर है। बस अब आपको वह दिखने लगा है, अब आपको वह महसूस होने लगा है। और ये एहसास, यही असली दौलत है।
यही वह चीज है जो किसी भी सफलता, किसी भी उपलब्धि से बड़ी है। क्योंकि जब आपको ये एहसास हो जाता है, तब आप बाहर की चीजों पर कम और अंदर की शांति पर ज्यादा ध्यान देने लगते हैं। और तभी एक नया दरवाजा खुलता है, ऐसा दरवाजा जो बाहर नहीं अंदर की तरफ जाता है। अब आप सिर्फ जीवन को देख नहीं रहे होते, बल्कि उसे समझने लगते हैं, महसूस करने लगते हैं, उसके साथ चलने लगते हैं। पहले आप हर चीज को पकड़ कर रखना चाहते थे, रिश्ते, मौके, समय। अब आप उन्हें जीना सीख जाते हैं। पहले आप सोचते थे कि सब कुछ मेरे हिसाब से होना चाहिए। अब आप समझ जाते हैं कि जो हो रहा है उसमें भी कुछ अर्थ है। ये बदलाव धीरे धीरे आता है, अचानक नहीं। जैसे सूरज धीरे धीरे उगता है, वैसे ही समझ भी धीरे धीरे आती है। और जब ये समझ आती है, तो आप छोटी छोटी बातों में उलझना छोड़ देते हैं। कोई कुछ कह दे, कोई आगे निकल जाए, कोई आपकी कदर ना करे, ये सब बातें आपको पहले जितना नहीं हिलाती। क्योंकि अब आपकी खुशी दूसरों के व्यवहार पर निर्भर नहीं रहती। आपने अपने अंदर एक ऐसी जगह बना ली होती है जहां शांति रहती है, स्थिरता रहती है, और वही आपकी असली ताकत बन जाती है। अब आप ये महसूस करते हैं कि जीवन में सबसे जरूरी चीज है संतुलन। काम जरूरी है, लेकिन आराम भी उतना ही जरूरी है। रिश्ते जरूरी हैं, लेकिन खुद के साथ समय बिताना भी जरूरी है। सपने जरूरी हैं, लेकिन वर्तमान में जीना भी उतना ही जरूरी है। जब यह संतुलन बिगड़ता है, तब जीवन भारी लगने लगता है। और जब यह संतुलन बन जाता है, तब जीवन अपने आप सुंदर लगने लगता है। लेकिन हम अक्सर इस संतुलन को भूल जाते हैं। हम या तो पूरी तरह काम में खो जाते हैं, या पूरी तरह सोच में, या पूरी तरह दूसरों को खुश करने में। और इस सब में हम खुद को कहीं पीछे छोड़ देते हैं। फिर एक समय आता है जब हम खुद से ही अजनबी महसूस करने लगते हैं। हमें समझ नहीं आता कि हम क्या चाहते हैं, हमें क्या अच्छा लगता है, हम किस चीज से खुश होते हैं। और यही वह पल होता है जब जीवन हमें सुंदर नहीं लगता। क्योंकि जब आप खुद को नहीं जानते, तो आप जीवन को कैसे जानेंगे? इसलिए खुद को जानना बहुत जरूरी है। ये कोई एक दिन का काम नहीं है, ये एक प्रक्रिया है। हर दिन थोड़ा थोड़ा खुद को समझना, अपने विचारों को देखना, अपने भावों को महसूस करना। कभी यह समझना कि आपको किस चीज से खुशी मिलती है, कभी यह समझना कि कौन सी चीज आपको अंदर से परेशान करती है। जब आप ये सब समझने लगते हैं, तब आप अपने जीवन को अपने हिसाब से ढालने लगते हैं। आप उन चीजों को चुनते हैं जो आपको शांति देती, और उन चीजों से दूर होने लगते हैं जो आपको अंदर से थका देती। ये आसान नहीं होता, क्योंकि कई बार आपको ना कहना पड़ता है, कई बार आपको अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलना पड़ता है, कई बार आपको अकेले चलना पड़ता है। लेकिन यही वो कदम होते हैं जो आपको आपके असली रूप के करीब ले जाते हैं। और जब आप अपने असली रूप के करीब आते हैं, तब जीवन की सुंदरता अपने आप खुलने लगती है। आपको यह भी समझ में आने लगता है कि हर किसी को खुश करना आपकी जिम्मेदारी नहीं है। आप जितना भी कोशिश कर लें, हर कोई आपसे खुश नहीं होगा। और अगर आप हर किसी को खुश करने की कोशिश करेंगे, तो आप खुद से दूर हो जाएंगे। इसलिए जरूरी है कि आप अपने दिल की सुने, जो सही लगे वही करें, जो आपको अंदर से सुकून दे उसी रास्ते पर चलें। क्योंकि अंत में आपको खुद के साथ ही जीना है। और अगर आप खुद के साथ खुश नहीं हैं, तो बाहर की कोई भी चीज आपको खुश नहीं कर पाएगी।